हेलो दोस्तों, तो आई होप आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे, चंगे होंगे, मस्त जी रहे होंगे अपने जीवन को। बट अभी जो इस वक्त अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में होगा कि यार मैं कहाँ जाऊँ, मीडियोकर फर्म को ज्वाइन करूँ, मिड साइज फर्म को ज्वाइन करूँ, टॉप 10 सीए फर्म को ज्वाइन करूँ, टॉप 20 को, बिग 4 में ज्वाइन करूँ, कहाँ जाऊँ यार मैं। भले ही आप किसी भी लेवल पर हो, आप एक आर्टिकलशिप ज्वाइन करने वाले हो या सीए फ्रेशर हो या किसी भी लेवल पर हो यार, किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, अगर आपके अंदर ये जो मैंने चीजें बता रहा हूँ मिड साइज या इसके बीच में अगर है आपका की कंफ्यूजन कि कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, तो उस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर ट्राई करूंगा अपनी तरफ से, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, उसके थ्रू मैं आपको ये चीज बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करें कि क्यों मैं एलिजिबल हूं ये बताने के लिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो यार, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, मैंने मीडियोकर फर्म में भी काम करा है, उसके बाद मैंने टॉप 10 सीए फर्म में भी काम करा है, मैंने बिग 4 में भी काम करा है, इंडस्ट्री में भी काम करा है एज अ फाइनेंस मैनेजर, प्रैक्टिस भी ओपन करी, यूट्यूब भी चला रहे हैं और स्टार्टअप भी आने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं एक एलिजिबल पर्सन हूँ, होपफुली आपको भी लग रहा होगा अब। ठीक है, तो मैं एलिजिबल पर्सन हूँ आपको बताने के लिए कि कौन सी चीज कहाँ पे किस दिशा में आपको जाना चाहिए। तो वो आपके लिए उतनी ही ये वीडियो बेनिफिशियल रहने वाली है, पूरे एंड तक टिके रहिएगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, ऑप्शन कि मैं कहां जाऊं, सबसे पहले तो ना मेरे को अपनी औकात समझनी पड़ेगी। ठीक है, मैं देखो यार इसके अंदर ना आपके साथ मैं चीजें ना ओपनली डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, औकात समझनी पड़ेगी मेरे को अपनी खुद की। ऑलरेडी मैं एक वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, बट क्या है औकात का कहने का क्या मतलब है भाई, मैं बिग 4 के लायक हूं, मैं टॉप 10 सीए फर्म के लायक हूं, तो वो चीज मेरे को खुद एनालाइज करनी पड़ेगी अपने आप को। हर किसी को बिग 4 में जाना होता है, हर किसी को बिग 4 में जाना है, एक्सेप्ट फ्यू जिनका जो गोल है वो डिफरेंट गोल है, जो अपने माइंडसेट है जिनका जो है वो अभी रहने देते हैं। बट 90-95% लोगों से अगर आप ट्रूली पूछोगे तो वो बोलेंगे हमें बिग 4 जाना है। अगर आप उनको ऑप्शन दो बिना इंटरव्यू के, बिना किसी चीज के, अगर सबको पूछा आप कहां पे जाना है तो वो बोलेंगे बिग 4 जाना है। ठीक है, वो बात अलग है कि मतलब जब आप इंटरव्यू लोगे तो डेट्स अनदर थिंग, लेकिन अगर आप किसी से ही पूछोगे 90-95% जो भी होगा, जो भी इस फील्ड के अंदर होगा, वो बोलेगा कि भैया मेरे को तो जाना है बिग 4। लेकिन सबसे पहले तो मेरे को ना एनालाइज करना पड़ेगा कि बिग 4 के मैं एलिजिबल हूं, क्योंकि देखो यार जनता तो मतलब अगर मैं बात करूं आर्टिकल फेस पर या सीए फ्रेशर फेस पर भी, तो जनता तो बहुत पास आउट हो रही है। ठीक है, सीए काफी सारे बन रहे हैं, हर कोई तो बिग 4 में नहीं चला जाएगा ना। आईपीसी बहुत सारे लोग क्लियर कर रहे हैं, इंटर बहुत सारे क्लियर कर रहे हैं लोग, हर कोई तो बिग 4 में नहीं चला जाएगा ना। तो मुझे ना सबसे पहले तो एनालाइज करना पड़ेगी मेरी खुद की औकात। कहने का क्या मतलब है, औकात कहने का क्या मतलब है कि क्या मैं उस बिग 4 के लायक हूं या नहीं हूं। एनालाइज कैसे करना है, सबसे पहली चीज जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो एक छोटे टाउन से पास आउट जो स्टूडेंट होते हैं, बिल्कुल छोटे गांव से पास आउट जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, उनके अंदर ना कहीं लैकिंग होती है कॉन्फिडेंस की, एक एटीट्यूड की, पॉजिटिव एटीट्यूड की, और अपनी जो कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है उस चीज की। तो कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए एक छोटे टाउन का मैं लड़का हूं या गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट में हूं। ठीक है, तो मैं खुद फेस कर चुका हूं यार। देखो सबसे पहली चीज, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट था, और आज से कुछ साल पहले दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स, अब तो सुनने में आता है कि काफी बढ़िया हो गए हैं, मुझे तो पता नहीं है अंदर कैसे हो रहा है, बट जो रिव्यूज मिलते हैं उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी भी चीज की, किसी भी सरकार की या किसी चीज की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट जो रिव्यू सुनने को मिल रहा है वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहले हमारे जमाने में क्या होता कि वो अप टू द मार्क नहीं थे गवर्नमेंट स्कूल, और लैकिंग थी एक कॉन्फिडेंस की, एक कम्युनिकेशन स्किल्स की। ठीक है, तो कहीं ना जब आप एक इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो तो वो ना जब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जैसे मान लीजिए उसने पूछा कि आप व्हाट इज ऑडिट, ठीक है, आप ऑडिट के बारे में बता रहे हो, तो ऑडिट के बारे में ना सबसे पहले तो आप क्या करोगे यार, सबसे पहले तो मैं इसको हिंदी में, मेरे माइंड में ऑडिट क्या होता है मैं बताऊंगा। हिंदी में तो मेरे माइंड में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट जो होता है, ये एग्जामिनेशन होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसके बाद एक ऑडिटर करता है, ये करता है, वो करता है। मेरे हिंदी में तो माइंड में आ रहा है मेरे, लेकिन इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा, हकलाता हुआ बोलूंगा उसके सामने। वो दो चीजें और पूछेगा, मैं उसको हकलाता हुआ बताऊंगा। तो खुद सोचो यार, मैं बिग 4 में सेलेक्ट होऊंगा या फिर ऐसा एक पर्सन जिसकी टेक्निकल स्किल्स भले ही मेरे बराबर है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे से ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है, ठीक है, बता पा रहा है, उसका ना कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यस मैं जीतूंगा। ठीक है, तो पॉइंट इज कि वो चीज ना आपको अपनी सबसे पहले तो औकात है, सबसे पहले तो वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है, मैं ये चीज नहीं बोल रहा कि आपका नहीं हो सकता है, बट पॉइंट इज सबसे पहले तो आप समझो तो सही यार, वो मेरे में कमी है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी तो सिर्फ इंग्लिश की वजह से नहीं हो पाया वहां पर सिलेक्शन। देखो यार, देखो सबसे पहली चीज
इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है उसका मैं आपको सबसे पहले आपको आंसर देता हूं। इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट, बिग फोर में आप जा रहे हो तो वहां पे आपको ना मल्टीनेशनल क्लाइंट्स भी हैंडल करने पड़ेंगे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप जब तक उनसे बात नहीं कर पाओगे इंग्लिश के अंदर, आप सोचो कि मेरे को हिंदी आती है, टेक्निकल स्किल्स तो मेरी बहुत बढ़िया है लेकिन मेरे को हिंदी आती है, तो आप जब उनसे जब बात करनी होगी आपसे, तो आप जब बात करनी होगी तो कैसे कर पाओगे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे। आप खुद सोचो, अगर आप खुद इंटरव्यूअर होते तो आप एक ऐसे पर्सन को जिसकी टेक्निकल स्किल्स भी अच्छी है, मतलब आपके बराबर है, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी है, बता भी ठीक लेता है सारी चीजों को, कॉन्फिडेंस भी बढ़िया है, तो ये आप ऐसे बंदे को चूज करोगे या फिर ऐसे बंदे को चूज करोगे जो मैंने बताया। तो वो चीज आपको खुद सोचनी पड़ेगी। तो अभी ना जब आप खुद सोचो कि मैं रिजेक्ट जब हो रहा हूं, जब मैं गया इंटरव्यू के लिए और मैं रिजेक्ट हो रहा हूं, तो आपको ना एनालाइज करना चाहिए सबसे पहली चीज कि मेरी औकात क्या है, ठीक है, और इंटरव्यू आपको देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप एनालाइज कर लो पहले से, भैया मेरी औकात तो है ही नहीं बिग फोर की और मैं इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगा। इंटरव्यू आपको जरूर देना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट फर्म, ठीक है, बिग फोर के लिए, बिग सिक्स के लिए, तो यार मिड साइज से स्टार्ट करो ना, क्या दिक्कत है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो। सेम यार मेरे साथ भी था, है ना, मेरा ऐसा कोई नहीं है कि बिग फोर में मेरे को भी रिजेक्शन मिले, बिग फोर के अंदर, बिग 10 के अंदर भी, मतलब जो मैं टॉप 10 सीफम में गया उसके अंदर भी रिजेक्शन मिले, और मोर देन 20 इंटरव्यूज के अंदर मेरा कंटिन्यूसली रिजेक्शन हुआ था। ऑनेस्टली मैं आपको चीज बता रहा हूँ, मैंने अपने जो आर्टिकलशिप वाला जो पीरियड वाला जो फेज है उसके अंदर डिस्कस भी करी हुई है सारी चीजें। तो कंटिन्यूसली रिजेक्शन, उसके बाद जाके एक मीडियोकर फॉर्म, मिड साइज फॉर्म के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो बट पॉइंट इज कि मेरे अंदर भी कमी थी, ठीक है, बट उस समय कोई बताने वाला नहीं था कि क्या चीज करनी है। अंदर से तो था ना यार, रिजेक्शन हो रहा है, क्यों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। और वो चीज ऑब्वियसली मन में तो यही था यार, हमारे पास भी टेक्निकल स्किल्स अच्छी है, उसके पास भी अच्छी है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी, मतलब इनको तो लग रहा है कि इंग्लिश के लिए है या जो भी है, ठीक है, उस सब चीजों को छोड़ते हैं। बट पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं वो जो लैकनेस है वो मेरे में थी, ठीक है, वो चीज समझना जरूरी है सबसे पहले। और अगर मेरे को लगता है, जैसे मैंने क्या करा, जब मैं सब 9-10 महीने, मैंने 11 महीने अराउंड तो मैंने मिड साइज फर्म में काम करा। उसके बाद जब मैंने मिड साइज फर्म के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को मैंने डेवलप करा। ऐसा नहीं करना, देखो यार, देखो सब चीजें ना आपको समझनी पड़ेगी। आपके जो सीनियर्स होंगे, जो आपके साथ काम कर रहे होंगे कलीग, वो आपको समझाएंगे। जैसे मेरे काफी सीनियर्स, मेरे को काफी, मैं बोलूंगा यार, मेरे सीनियर्स काफी अच्छे मिले मेरे को हर फेज के अंदर, ठीक है, तो उनकी वजह से मैं धीरे धीरे बढ़ता गया आगे, ठीक है। बट वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यार अगर मैं मिड साइज फर्म अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो अगर आपका गोल है कि हाँ यार बिग फोर में पहुंचना है, कहीं पे पहुंचना है, गोल क्या है, क्या कैसे क्या है, वो भी बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन सी फर्म आपको ज्वाइन करनी चाहिए। बट पॉइंट इज कि अगर आप बिग फोर में अगर आप जा रहे हो, अगर आपका गोल है बिग फोर में जाना, तो आप मिड साइज फर्म से स्टार्ट करो, वहां पे अपनी जो स्किल्स है उसको डेवलप करो। या फिर मान लो कि अगर कोई छोटी फर्म, टॉप 10 सीए फर्म ज्वाइन कर लो। टॉप 10 सीए फर्म वालों को बिग फोर वाले बहुत इजीली उठा लेते हैं। अगर आप किसी भी टॉप 10 सीए फर्म से काम कर रहे हो, एसएस कोठारी, टीआर चद्दा, लौधा, है ना, लुथरा एंड लुथरा, बहुत सारी जो टॉप 10 जो सीए फर्म्स होती है, इनसे आप काम करोगे तो वो बड़ी इजीली आपको उठा लेंगे बिग फोर वाले, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो फाउंडेशन है। क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, जो इन फर्म के अंदर ना अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए होते हैं, तो चाहे वो स्टैट ऑडिट का हो गया, इंटरनल का हो गया, या फिर डीटी का हो गया, आईडीटी का हो गया, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो भले ही उतने बड़े क्लाइंट नहीं होते जितने बिग फोर के पास बड़े होते हैं इनके पास, लेकिन इनकी क्या होता है, ये फाउंडेशन बना देते हैं एक बच्चे की, ठीक है, तो बड़ा ही ईजी हो जाता है फिर आपको बिग फोर में आपका सिलेक्शन होना। तो यही पॉइंट है कि आपको अगर बिग फोर में जाना है तो आपको कहीं ना कहीं पहले तो आपका जो, अगर आप मिड साइज ज्वाइन कर रहे हो या टॉप 10 ज्वाइन कर रहे हो, अपने आप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करो, ताकि जैसे आपने काम करा, आपको लगा कि हाँ यार अब मैं एलिजिबल हूं, 8-10 महीने में इंटरव्यू दिया, 1 साल में इंटरव्यू दिया, या जब भी आपको लगे कि आपको इंटरव्यू देना है, अगर आपका वहां पर ही बढ़िया बन गया, मैं ये नहीं कह रहा यार भाग जाओ आप छोड़कर, अगर आपको लग रहा है कि यार वहां पर ही मेरा बढ़िया बन गया है और वहां पर आपको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और अच्छी, क्योंकि टॉप 10 सीए फर्म में भी जो क्लाइंट होते हैं वो छोटे होते हैं इन कंपेरेबल टू बिग फोर, लेकिन एक्सपोजर तो वहां पर भी ठीक ठाक ही मिलता है, अच्छा मिलता है। तो आपको लगता है यार कहीं ना कहीं मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है मेरी टीम के साथ, और आपको लगता है यार यहाँ पर मेरा फ्यूचर है, मैं अपने आप को एज अ पार्टनर देख पा रहा हूँ, या जैसे भी जो भी है, ठीक है, तो वहां पर भी आप टॉप 10 सीए फर्म में भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जाना ही जाना है, जबरदस्ती आपको बिग फोर में ही जाना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये हो गई। और अगर आप किसी भी और अपनी, जो मैंने आपको बोला कि हाँ यार मेरी औकात है मिड साइज फर्म की, मिड साइज फर्म को आपको ज्वाइन करा, मैंने क्या करा, मिड साइज जब फर्म ज्वाइन करी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को डेवलप करा। टॉप 10 सीए फर्म में गया, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करा, बिग फोर में गया, फिर इस तरीके से अपने आपको धीरे धीरे मैं डेवलप करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को डेवलप करना होगा, भले ही
मैंने औकात पहचानी, औकात पहचानने के बाद मैंने अपने आप के ऊपर काम करा। मुझे पता है मेरी जो लैकिंग है वो क्या क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, ठीक है। कभी और वीडियो बनाएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे काम करना है, क्या काम करना है, वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज ये, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। अपने कॉन्फिडेंस, यार देखो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, देखो यार सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस आप जो दिखा सकते हो ना, वो अपने जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसके सामने दिखा सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक मेरा जूनियर था, ठीक है। वो ना बड़ा ही शरीफ टाइप का बंदा और कभी कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप बैठा रहता था, ठीक है। काम की बातें करता था, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं बोलता था, ठीक है। उसकी जो चीजें थी, स्किल्स काफी अच्छी थी, लेकिन जो लैकिंग थी वो नहीं बोलने की लैकिंग थी, ठीक है। उसके अंदर हम लोग आउटस्टेशन ऑडिट पर थे, मैं कहीं गया हुआ था, ठीक है। जैसे मैं अंदर जाता हूँ, रूम के अंदर जाता हूँ, तो क्या होता है, वो गाना गा रहा होता है, ठीक है। गाना गा रहा होता है और मतलब आज तक जो बंदा मैं बोलता हुआ नहीं देखता ढंग से, वो बंदा गाना गा रहा है, ठीक है। गाना गा रहा है, गुनगुना रहा है। कौन सा गाना? दिने मेरा दिल लुटिया, मैं पीछे से बोल रहा हूँ हो, ठीक है। तो तो यार मतलब वो जो बंदा है ना आपका, जो आप उसको देखो कि वो क्या कर रहा है, चुपके चुपके, जो मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलता था, टीम के सामने कुछ नहीं बोलता था, लेकिन चुपके चुपके अंदर ही अंदर उसके दिल में तो था कि हाँ यार बोलना है। उसको लगता होगा सीनियर है, जो भी है, उसका जो भी माइंडसेट है, लेकिन जब आप एक अपने साथ के बंदे के साथ होते हो, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके सामने आप जी भर के बातें करते हो, उल्टी सीधी, जो आपको लग रहा है, जो चीज आपको डिस्कस करनी है, जो भी चीज आपको बोलनी है, सारी चीजें आप बातें करते हो। लेकिन वहीं जब आप एक इंटरव्यूअर के सामने जाते हो, तो वो चीजें आपके भले ही माइंड में होती हैं चीजें, वो कहीं ना कहीं आप दबा देते हो, ठीक है। तो वो चीज आपको ना, वो कॉन्फिडेंस आपको रखना है अपने अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार मैं ये चीज, मेरे को ये चीज पता है और ये चीज मैं बोल पा रहा हूँ, प्रेजेंट कर पा रहा हूँ अपने आप को। देखो यार सारी चीजें ना इंटरलिंक्ड होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी, और कॉन्फिडेंस जो है, और एटीट्यूड जो है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या अगर आप जैसे अभी स्टार्ट करो, तो आपको ये चीज सोचनी है कि ये कैसे कैसे मैं धीरे धीरे डेवलप करूँ। कॉन्फिडेंस जो है वो आप धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के साथ बातें करोगे, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बोला स्मॉल टाउन से आते हैं, हमारी इतनी लोगों से बात नहीं होती है, तो क्या होगा, जैसे आप मिड साइज फर्म भी ज्वाइन करोगे, तो आप जैसे जैसे लोगों से बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता जाएगा, ठीक है। नए नए लोग बनाओगे, नए नए दोस्त बनाओगे, तो उससे भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लेवल बूस्ट अप होता रहता है। तो सबसे पहली चीज आपको ना अपनी, पॉइंट क्या था यहाँ पर, आपको अपनी ना सबसे पहले औकात एनालाइज करनी है। औकात एनालाइज करके आपको लगता है कि हाँ यार अभी मैं उस बिग 4 के एलिजिबल नहीं हूँ, नहीं हो पा रहा है आपका, तो अपने ऊपर काम करो कि मेरे अंदर क्या चीज की लैकनेस है। टेक्निकल स्किल्स मेरी अच्छी है, कॉन्फिडेंस पे काम करो, कम्युनिकेशन पे काम करो, एटीट्यूड को ठीक करो। अगर आप बिग 4 में जा रहे हो तो अपना जो ड्रेसिंग सेंस है उसको ठीक करो, कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हो। ये जो प्रोसेस जो है वो लर्निंग प्रोसेस है। आपको लगता है कि हाँ यार जो जो चीजों की मेरी लैकनेस है, उसकी वजह से ऐसा नहीं मैं बिग 4 में जाऊंगा, बिग 4 के अलावा कहीं काम ही नहीं करूंगा, ठीक है। और अपना अपना मन छोटा नहीं करना है आपको। अगर बिग 4 में नहीं होता है आपका, या बड़ी फर्म में नहीं होता है, तो मन छोटा नहीं करना है। मिड साइज फर्म से स्टार्ट करो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्किल्स डेवलप करो, शिफ्ट करो बड़ी फर्म के अंदर, ठीक है। छोटी फर्म के भी अपने अलग बेनिफिट हैं, बड़ी फर्म के भी अपने अलग बेनिफिट हैं। ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, आपको आई बटन पे मिल जाएंगी, दिख जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएंगी, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो अपने सबके अलग अलग बेनिफिट हैं, लेकिन हाँ पॉइंट इज कि सबसे पहली जो चीज है वो है कि आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे साथ भी लैकिंग इसी चीजों की थी, ठीक है, इसी वजह से मेरा भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है। वो इसलिए मैंने मिड साइज फर्म ज्वाइन करी, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि यार मिड साइज फर्म में हो गया, ठीक है, नहीं हो पाया, बट ठीक है, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करना है। अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करोगे तो वहीं रह जाओगे आप। और जनरली मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, उनके अंदर जो लैकिंग रह जाती है वो इसी चीज की लैकिंग रह जाती है। जब आप मिड साइज फर्म के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलोगे या जो बिग 4 के चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलोगे, तो जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा दोनों के अंदर। उसका रीजन यही होता है क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो मिड साइज वाला जो होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को डेवलप तो करता है, लेकिन उसके जो बिग 4 वाला होता है वो कहीं ज्यादा अपने आप को डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो आपको ना कहीं अपने आप को, अगर आप मिड साइज में भी काम कर रहे हो, तो अपने आप को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ यार बस बहुत हो गया, अब मैंने इतने टाइम काम कर लिया, अब मेरे को आगे शिफ्ट करना है अपनी जो बड़ी फर्म के अंदर या किसी भी के अंदर, ताकि आप अपने आप को फर्दर डेवलप कर सको, ठीक है। आपका प्रोसेस ही इस वक्त जो एज है, ये अपनी 18 से जो 27-28 साल 30 साल जो एज होती है, अपने आप को डेवलप कर सको जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काफी सारी चीजें मेरे ख्याल से कवर कर चुका हूं, और बाकी इसके अंदर औकात वाली जो चीज है, इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते। तो देखो यार जी कि आपको किस फर्म में काम करना चाहिए, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। सबसे पहली चीज, इसके अंदर जो आपका आंसर जो है वो आप खुद ही ढूंढोगे। अब देखो यार, मैंने जो है एक मीडियोकर फर्म में काम करा सबसे पहले, उसका टॉप 10 सीए फर्म, उसके बाद बिग 4। मेरी जो फाउंडेशन थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी। अगर मैं बात करूं, मेरी जो एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो स्किल्स थी, 0, ठीक है। मेरी जो कंप्यूटर स्किल्स थी, कुछ नहीं आता था कंप्यूटर पे, लिटरली मतलब आपको पता ही है, जो अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट था तो
कंप्यूटर मतलब ये देखो, मतलब समझो कि मैंने 2-3 बार ही चलाया था और अदरवाइज मैंने चलाया ही नहीं था, ठीक है। तो पॉइंट इज कि आपके सबसे पहले आपको क्या है कि आपकी जो स्किल्स थी वो मेरे अंदर लैकिंग थी स्किल्स की, और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन स्किल्स की लैकिंग थी, कॉन्फिडेंस का लैक था। और कॉन्फिडेंस का तो ऐसा लैक था कि एक बार क्या हुआ कि मैं एक फर्म में इंटरव्यू देने गया, टॉप 10 सीए फर्म थी, वहां पर इंटरव्यू देने गया और इवनिंग का वक्त था, 8 बज रहे थे, और इंटरव्यूअर मेरे से पूछता है कि बोलता है हैव अ सीट। तो मैं जैसे एंटर करता हूँ सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि अब 8 बज रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ग्रीट करूंगा ना एज अ, मतलब कि गुड इवनिंग सर। मैंने जैसे अंदर घुसा मैंने कहा सर गुड नाइट, तो बोलते हैं कि भाई यहीं सो जाएं क्या। पॉइंट इज कि इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउट था कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज ओवर द पीरियड जो मैंने काम करा मिड साइज फर्म के अंदर, उससे मैं अपने आप को उभार पाया, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ भी कोई भी कुछ भी बोलता है, मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब कि इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि जाते घुसते मैं बोल रहा हूँ सर गुड नाइट। बोलना मेरे को गुड इवनिंग है, मेरे को पता है गुड इवनिंग बोलना है, माइंड में मेरे गुड इवनिंग है, लेकिन रात देख के आसपास रात हो रही है तो लगा यार गुड नाइट बोल दो। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। तो पॉइंट इज कि आपको खुद एनालाइज करना होगा, जैसे मैंने बोला कि किस फॉर्म में जाना है आपको। जैसे अभी ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए हैं औकात के बारे में, तो उसके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो किस फॉर्म में जाना है। बट हाँ, कि अगर मैं बात करूं जैसे कि कौन सी फर्म किस वे में आपको हेल्प करेगी आपके गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम बात करते हैं। एनालाइज आपको खुद करना होगा, एनालाइज करने वाला कोई नहीं आपको बता सकता कि किस फर्म में जाना है। एनालाइज आपको ऑन द बेसिस ऑफ औकात, और जो मैं आपको बताने वाला हूं उस किस फेज में आपको जाना है वो मैं आपको अब बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज मेरे को अपनी औकात एनालाइज करनी है, औकात एनालाइज करके काम करना है। बिग 4 में जा रहा हूं, मेरा बिग 4 में सिलेक्शन हो गया है, तो ऐसा नहीं है आप सुपरमैन बन गए। अब बिग 4 में आपका काम, अगर आपका बिग 4 के अंदर सिलेक्शन हो गया तो आप और अपने आप को फर्दर अपनी जो स्किल्स है उसको डेवलप करिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको लिमिट हो जाना है, हाँ आप अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने आप को बिग 4 में डेवलप करिए कि हायर की कैसे आप हायर लेवल अपना अचीव कर सकते हो, जो भी आपका गोल है, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। औकात पहले मैंने एनालाइज करी, अब फेजेस मेरे को डिस्कस करने कि किस फेज में मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है। आप किसी भी लेवल पर हो, किसी भी टाइम पर हो, आपके लिए सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाले है। तो यार देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, बाइफरकेट करूं, तो एक जब भी आप अल्टीमेट गोल क्या हो सकता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा अल्टीमेट गोल क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज मैं प्रैक्टिस करूंगा अपनी, दूसरी चीज मैं जॉब करूंगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, मेरा खुद का फैमिली का बिजनेस है, मैं तो बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा भैया, ठीक है। चौथी चीज क्या हो सकती है कि मैं खुद का अपना स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ये 4 चीजें ही हो सकती है और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और बाकी तो ये यूट्यूब जो भी है ये तो स्टार्टअप ही है, काइंड ऑफ बिजनेस ही है, इसको यही मान लीजिए। बट हाँ, यही चारों चीजें हो सकती हैं जो हो सकती हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं प्रैक्टिस की, तो कई लोग बोलते हैं कि जैसे बिग 4 जो है, बड़ी फर्म जो है, वो प्रैक्टिस के अंदर काम नहीं देती है। देखो यार, जो मैंने आपको बेनिफिट बताए हैं ना बिग 4 के काम करने के, मीडियोकर फर्म के काम करने के लिए, आपको सबसे पहले तो वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या बेनिफिट देती है मीडियोकर फर्म, जो बिग 4 फर्म होती है आपको प्रैक्टिस के अंदर। लेकिन हाँ, फिर भी मैं छोटा सा बता देता हूं आपको कि आप अगर एक मीडियोकर फर्म में काम कर रहे हो, सबसे पहली चीज ऑब्वियसली मीडियोकर फर्म जो है ना आपका फाउंडेशन बनाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, फाउंडेशन कैसे बनाएगी आपका, जैसे मैंने जब मीडियोकर फर्म में आज भी जो मैं काम करता हूं, जैसे मैं अगर इनकम टैक्स का काम उठा रहा हूं, जीएसटी का काम उठा रहा हूं, तो जो मेरा मीडियोकर फर्म वाला जो एक्सपीरियंस था ना वो काम आता है आज मेरा, ठीक है। मीडियोकर फर्म में जो मैंने काम करा था वो ही काम मेरा आज आता है अगर मैं काम कर रहा हूं तो, ठीक है। जो भी मैं इनकम टैक्स का काम करता हूं, जीएसटी का काम करता हूं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम करता हूं, जो भी काम कर रहा हूं उसको लेकर वो मेरा आज जो मीडियोकर फर्म, मिड साइज फर्म का जो मेरा एक्सपीरियंस था, उस फर्म का एक्सपीरियंस आज काम आता है, ठीक है। वहां से मेरी फाउंडेशन बनी एक प्रैक्टिस के लिए, जब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूं। ऑब्वियसली इनिशियल फेजेस के अंदर आपको उतने बड़े क्लाइंट नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर हाँ आपका माइंडसेट ये है कि मैं बड़े क्लाइंट पकड़ूंगा तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप एक इनिशियल फेज मतलब जीरो से अपना स्टार्टअप, अपना जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उस लेवल पे यही छोटे छोटे क्लाइंट ही मिलेंगे जो कि आपको करने होंगे इनिशियल फेज के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं वो मिड साइज का जो काम होता है वो कहीं ना कहीं आपको आज यूज मेरे आ रहा है। उसके बाद मैं बात करूं बिग 4 की, तो यार देखो बिग 4 के अंदर क्या होता है ना, जो मैंने आपको मतलब उसके अंदर वैसे बता रखा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो इंप्रूव होती है बिग 4 के अंदर, और ज्यादा फर्दर एनहेंस होती है आपकी बिग 4 के अंदर जब आप जाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यार जब मैं बिग 4 में गया, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई और कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बढ़ा, तो क्या होता है कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करना ना बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। वहीं पर जो एक क्यों क्या होता है ना कि आप डिफरेंट तरीके के क्लाइंटों से ना भिड़ रहे हो, ठीक है। आप ऑडिट पर हो, अपनी जो बात है आप मनवाने के लिए आप उससे भिड़ रहे हो, आप उससे बोल रहे हो कि भैया इसको कर, इसको कर, इसको कर, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब वो उस बात पे एग्री कर जाता है। वहीं पर एक मिड साइज फर्म का जो क्लाइंट होता है वो बोलता है कि सीए साहब आप जो करना चाहते हैं वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मान लेंगे सब आपकी, आप तो प्रभु हो, सुपरमैन हो, आप जो करोगे वो हम मान लेंगे।
लेकिन वहीं पर एक बिग फोर के अंदर जब आप एक काम करते हो तो वहां पर आपका जब क्लाइंट के पास जाते हो तो वहां पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होते हैं, और कई क्लाइंट के ऊपर बड़ी बड़ी जो फर्म्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होंगे विद मतलब धांसू नॉलेज यार, इंडिया की जबरदस्त नॉलेज है ना, कंप्लायंसेस वाला जो बंदा है उसकी जबरदस्त नॉलेज, आप उससे आर्ग्यू नहीं कर पाओगे, मतलब इतनी जबरदस्त नॉलेज होती है ऑडिट के बारे में। अगर आप उससे बोलोगे ना ऑडिट में ये लिखा हुआ है, वो कल पढ़ के आ जाएंगे कि कहां लिखा हुआ है ऑडिट के अंदर, ये बताओ, ये ऐसे आपके सामने है, बताओ कहां लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे क्लाइंट होते हैं आपको, जब आप बिग फोर में जाओगे तो आपको लगता है कि हाँ यार कुछ नॉलेजेबल बंदों के साथ डिस्कस कर रहे हैं हम। वहीं पर आप जब छोटे फर्म के क्लाइंटों के साथ काम करते हैं, सर जो आप बोलोगे वो तो पत्थर की लकीर है, मान लेंगे उसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बिग फोर के अंदर वो आपका जो लैकिंग जो होती है आपकी, वो कहीं ना कहीं फिलअप होती है। और जो मैंने आपको बताया कि बात करने का जो तरीका होता है आपके अंदर आता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आपका, जो और ज़्यादा बूस्टअप होता है। तो वो चीज़ें हैं जो आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जो बिग फोर है वो डेवलप करता है। और कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस है, जब आप एक क्लाइंट से बात करते हो, उसको अट्रैक्ट करने में काफ़ी काम आता है। आपको माइंडसेट पता चलता है लोगों का कि माइंडसेट किस तरीके से काम कर रहा है। तो अपने 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 जगह पर हर चीज़ बेटर है। आप बिग फोर की बात करो, मिड साइज फर्म की बात करो, अगर वही मिड साइज में अगर मैंने काम नहीं करा होता तो मैं इनकम टैक्स का काम लेने से ना डरता, क्योंकि मेरा तो ऑडिट में एक्सपीरियंस है, मेरे को इनकम टैक्स का पता नहीं, जीएसटी का पता नहीं, तो मैं कहीं ना काम लेने से डरता कि यार ये कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन मेरे पास वो मिड साइज फर्म का एक्सपीरियंस था, तो वो काम आ रहा है, ठीक है। तो हर चीज अपने प्रैक्टिस के अंदर अगर मैं बात करूं तो हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भले ही आप मिड साइज फर्म में काम करो, बिग फोर में काम करो, प्रैक्टिस के अंदर जो भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हो ओवर द पीरियड, आपका वो कहीं ना कहीं काम आएगा। और ऑब्वियसली जब आप बड़े क्लाइंट लोगे तो बिग फोर का तो काम आएगा ही आएगा। इनिशियल फेज के अंदर जो मिड साइज फर्म का जो टेक्निकल स्किल्स होती है वो काम आती है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जो मैंने बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ टाई अप करा हुआ है, तो जो टाई अप करा हुआ है उन फर्म्स के साथ, तो वो क्या करते हैं, मेरे को ऑडिट मतलब देते हैं वो मेरे को ऑडिट करने के लिए। तो ऑब्वियसली इस वक्त इस फेज के अंदर अभी मेरी रिसेंटली प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है, तो मेरे पास इतने बड़े क्लाइंट तो आ नहीं सकते, जो बड़े लिस्टेड क्लाइंट, मैं उनकी फर्म को प्रेजेंट करता हूं एज एन ऑडिटर। और वो कहीं ना कहीं क्यों मेरे को दे रहे हैं काम, क्योंकि मेरे पास बिग फोर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मेरे पास बिग फोर की नॉलेज है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज भी काम आती है। तो ना प्रैक्टिस के अंदर आपको हर चीज काम आएगी आपकी प्रैक्टिस के अंदर। डोंट टेक इट कि यार बिग फोर में काम, बिग मीडियोकर फर्म वाला ही सिर्फ प्रैक्टिस चला सकता है, आप ये चीज मत सोचो। आप ये सोचो कि यार बिग फोर का जो चीज है, बेनिफिट है, वो भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। अब बात करते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो यार देखो, जॉब अगर आप करना चाहते हैं ना, आप जॉब में सेटल होना चाहते हैं, तो सीधा सा मेरा यही फंडा है यार, जितनी जल्दी हो सके ना बिग फोर ज्वाइन कर लो। क्योंकि कोई भी जॉब वाला जो, अगर आप जॉब में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप किसी भी लेवल पे पहुंचना चाहते हैं जॉब के अंदर, कुछ भी आप करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप जॉब के अंदर जाना चाहते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिग फोर के अंदर आप पार्टनर बनना चाहते हो, इंडस्ट्री के अंदर आप सीएफओ बनना चाहते हो, बहुत बड़े इन्वेस्टर बैंकर बनना चाहते हो, पोर्टफोलियो मैनेज करना, कुछ भी करना चाहते हो, आप जितनी जल्दी हो सकता है बिग फोर ज्वाइन कर लो। रीजन क्या है उसका, देखो सबसे पहली चीज प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाता है। अगर आप बिग फोर आर्टिकलशिप फेज पे ही ज्वाइन कर लोगे, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आप पार्टनर भी बनना चाहते हो तो जल्दी ग्रोथ होती है। मेरे जो जूनियर्स थे, जो मेरे साथ काम करते थे, वो मतलब पास हुए हैं और 3 लेवल क्रॉस कर चुके हैं। मतलब अगर अपनी फर्म का जो बंदा होता है ना, उसको 2-3 लेवल टॉप जाता है एक 1.5 साल के अंदर ही, उसके पास अगर वो स्किल्स है तो, ठीक है। लेकिन अगर वही बाहर से आ रहा है, कोई नॉन बिग फोर का बंदा है, तो उसको ना धीरे करके, मतलब मतलब बहुत धीरे उसको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। वही उसको 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं, जो वो 1 साल के अंदर कवर कर जाता है। तो अगर आप बिग फोर के अंदर अगर आप आर्टिकल हो, तो वो आपको पार्टनर बनने में बड़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आपका जो पार्टनर का सफर है बहुत ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज होगी, अगर आप वहां से अगर आप बिग फोर जितनी ज्यादा जल्दी ज्वाइन कर रहे हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीएफओ की, तो यार सीएफओ ना, जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीएफओ से मिलोगे, जब बात करोगे एज एन ऑडिटर, तो आपको रियलाइज होगा कि यार जो सीएफओ होता है ना, कई सीएफओ ऐसे होते हैं जो चलते भी है ना, तो उनकी चलने में भी वो होता है यार, एक दम होता है कि हाँ, लगता है दूर से देख के लगता है कि हाँ यार कुछ तो बात है। मतलब दूर से आप चल रहा हो ना, आप पूछो भाई कौन है ये, है ना, कौन गया है एकदम से, तो आपको लगेगा कि हाँ यार कोई धांसू बंदा गया। अगर मेरे को सीएफओ बनाना है एक कंपनी के बंदे को, किसी भी बंदे को सीएफओ बनाना है, मेरे पास 1000 बंदे हैं मेरे पास मेरी कंपनी के अंदर, जो मेरी फर्म में काम कर रहे हैं, मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं सीएफओ किसको बनाऊंगा? एक वो बंदा जो ढीला डाला है, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स सही है, लेकिन कंपनी को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसको बनाऊंगा। या फिर एक ऐसा बंदा जिसकी टेक्निकल स्किल्स भी स्ट्रांग है और कंपनी को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है,
कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, सब कुछ बढ़िया तरीके से है, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे बंदे को ही बनाऊंगा, ठीक है। तो बिग फोर कहीं ना कहीं वो रोल निभाता है, इसलिए आप देखोगे जितनी भी बड़ी, आप जब कैंपस में भी जाओगे तो आप देखोगे बिग फोर को ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। प्रेफर भी इसलिए करा जाता है क्योंकि अगेन क्योंकि उनके अंदर जो वो स्किल्स होती है, वो जो उनके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वो डेवलप करते हैं, तो वो अलग ही लेवल की होती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर CFO बनना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सकता है बिग फोर ज्वाइन करें। जो भी जिस भी लेवल में आप जिस भी जॉब में कहीं पे भी जाना चाहते हैं, किसी भी बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं, मेरा जॉब आपका जॉब ही एक मेन आपका गोल है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपका जॉब ही, आपको जॉब में ही रहना है, और ऐसी बात कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, कि जॉब में रहना है, मेरे को जॉब में रहना है। देखो यार, एक ना कल्चर चल चुका है कि हालांकि स्टार्टअप जो करेगा ना वो कूल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टार्टअप कर रहा है वही कूल है, ठीक है। जॉब के अंदर आप CFO लेवल पर हो, एक बड़े लेवल पर हो, CEO लेवल पर हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको जो है वो भी एक अचीव, मतलब एक लगता है कि हाँ यार कुछ अचीव करा है आपने, ठीक है। और पार्टनर लेवल पर हो, बिग फोर के पार्टनर की जो इज्जत होती है वो अलग ही लेवल की होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी चीज़, जॉब के अंदर कुछ चीज़ कमी है, बट पॉइंट इज कि आपको जितनी जल्दी आप बिग फोर के अंदर अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप जॉब का पर्सपेक्टिव रखते हैं। तो तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो बिजनेस के बारे में, फैमिली का जो बिजनेस होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, फैमिली का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब फैमिली का अगर आपको पर्सपेक्टिव है कि फैमिली का बिजनेस आपको संभालना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बिग फोर ही ज्वाइन करिए। बिग फोर का ही आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। भले ही आप, मतलब अगेन देखो यार, औकात वाली बातें अलग हो गई हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको समझनी होगी। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि भाई अगर बिग फोर नहीं मिल रही तो जबरदस्ती बिग फोर ही करूंगा, मैं बिग फोर में ही जाऊंगा, ऐसा नहीं बोल रहा भाई। पहले उस औकात को समझो, उस औकात को इंप्रूव करो, उस औकात को इंप्रूव करने के बाद बिग फोर में जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सेटल हो। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। या बिग फोर, बिग सिक्स, जो भी बड़ी फर्म है उसके अंदर सेटल हो, ठीक है। तो पॉइंट इज कि अगर आपको फैमिली का बिजनेस संभालना है, तो क्यों कह रहा हूं मैं, देखो यार, एक ना आपके जो फैमिली का बिजनेस है, तो आपके मम्मी पापा जो भी रन कर रहे हैं, आपकी फैमिली जो भी रन कर रही है, उसको एक मुकाम तक पहुंचा चुके हैं वो, ठीक है। मेरे काफी सारे जूनियर्स भी हैं जो बिग फोर के अंदर या जो बड़ी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैं उनको यही चीज बोलता हूं कि यार, एक जो आपके फैमिली वाले हैं ना, वो एक लेवल तक पहुंचा चुके हैं आपके बिजनेस को, ठीक है। यहां तक ये बिजनेस पहुंच गया, अब इस बिजनेस को ना आपको यहां से उठाकर यहां पे पहुंचाना है। वो जब पहुंचाने वाली जो चीज़ है ना, वो आप जब ही कर पाओगे जब एक बड़ी फर्म से आर्टिकलशिप करोगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप एक बड़ी फर्म से आर्टिकलशिप करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आप डिफरेंट जैसे प्रोसेसेस समझोगे आप क्लाइंट के, ठीक है। तो बड़ी क्लाइंट के प्रोसेसेस समझोगे, आज उस प्रोसेस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी कंपनी के अंदर, जो आपका जो फैमिली ओन्ड बिजनेस है, ठीक है। आप उसको समझ के आप वहां पे आप इंप्लीमेंट करा सकते हो जो अपनी जो कंपनी है, ठीक है। आपके जो अगेन जो कॉन्फिडेंस है, जो बेनिफिट्स हैं आपके बिग फोर वाले, वो बहुत जगहों पे आपके जो बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, उसके अंदर काम आएंगे। तो आपका जो गोल होना चाहिए, अल्टीमेट जो गोल होना चाहिए, एक बड़ी फर्म का गोल होना चाहिए कि किसी तरीके से आप बड़ी फर्म के अंदर आप ज्वाइन कर सको। नेक्स्ट जो है आपका जो स्टार्टअप है, अगर आप स्टार्टअप में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप खुद का स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हैं, तो अगर खुद का आपका स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो कोई सीधा सा आपका जो फंडा होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि अगेन मिड साइज और बिग फोर दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको बेनिफिट रहेगा। क्योंकि आपको जब आप मिड साइज में काम करते हो ना, तो आपको पता होता है कि छोटी टीम को कैसे संभालना है, छोटी टीम को किस तरीके से करना है, ठीक है। फैमिली बिजनेस के अंदर ना आप धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख जाते हो, अगर खुद का फैमिली का बिजनेस होता है, इसलिए मैंने वहां पे मिड साइज का आपको जिक्र ही नहीं करा है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका खुद का आपको स्टार्टअप करना है, तो आपको मिड साइज में भी काम करना चाहिए, बड़ी फर्म में भी काम करना चाहिए, बिग फोर में भी काम करना चाहिए। उसका रीजन सिंपल से ये है कि मिड साइज के अंदर छोटी टीम होती है, छोटी टीम को संभालना किस तरीके से छोटी टीम में काम होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती हैं, वो चीज आपको बहुत ज्यादा समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मिड साइज में जरूर काम करना चाहिए। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बिग फोर के अंदर आप शिफ्ट कर सकते हैं, जब आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से काम कर रही है, क्या चीज काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, और वो चीज आपको, क्योंकि और देखो यार, ऑब्वियसली आप जब स्टार्टअप खोलोगे, तो कहीं ना कहीं वो जो टेक्निकल स्किल्स आपने जो वहां पे डेवलप करी है, किसी भी चीज की हो, कंपनी की हो, इनकम टैक्स की हो, GST की हो, वेरियस जो भी आप डिपार्टमेंट में काम करो, फेमा वेमा, वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप में भी काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वो स्किल्स को आप मतलब वो नहीं कर सकते, ठीक है। आपका फैमिली का बिजनेस होता है, तो उसमें क्या है कि आपके पास यार देखो, घर वालों का पैसा है, अंधा पैसा है, उसमें तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपका फैमिली का बिजनेस है। तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर लोगे, आप बोलोगे भैया ये काम कर दे, आपको झंझट लेने की जरूरत है। लेकिन खुद का जब आप स्टार्टअप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो पैसे को जो लैकिंग होती है, वो आप सोचते हो कि इनिशियल फेज के अंदर एटलीस्ट ये सारे कंप्लायंसेस या जो चीजें हैं वो मैक्सिमम मैं खुद इंटरनल इन हाउस कर लूँ, वो ज्यादा बेटर है। तो ये चीजें थी जो यार, आई होप आपको इस वीडियो के अंदर काफी चीजें समझ में आई होंगी। ये जो चीजें थी, ये ट्राई करा मैंने, जितनी ज्यादा आपको मैक्सिमम नॉलेज हो सकती है वो मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। अगेन दो चीजों के अंदर हमने बांटा है इस चीज को। सबसे पहले औकात पहचानो, औकात पहचानने के बाद किस फेजेस में आपको करना है उसके बारे में हमने डिस्कस करा है। इन चीजों को लेकर, किसी भी चीज को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या आपको लगता है कि कुछ फर्दर कुछ और इससे रिलेटेड कोई और वीडियो लाई जा सकती है, तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।